दोस्तों, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को अब उनके भक्तों ने भगवान बना दिया है। देखिए इस वीडियो में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर मोदी जी का चेहरा लगाकर पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। टीका लगाया जा रहा है, आरती भी की जा रही है और बाकायदा मंत्रोच्चारण भी हो रहा है। देखिए जरा, ये जो है ये असली वाली तस्वीर है और ये एडिटेड तस्वीर है। भगवान विश्वकर्मा का चेहरा हटाकर नॉन बायोलॉजिकल पीएम मोदी का चेहरा लगा दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, ना ही ये किसी को हिंदू धर्म का अपमान लग रहा है। सब कुछ चंगा है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। जी हाँ, जिन लोगों की भावना हर बात पर आहत हो जाती है, भगवा बिकनी से तक जिनकी भावनाएं आहत हो जाती है, यहाँ उनको हिंदू धर्म का अपमान होता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्योंकि ये कारनामे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मतलब भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता जो कुछ भी करें, भगवान का जितना अपमान कर लें, सब कुछ भक्ति में ही गिना जाएगा। दोस्तों, पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की भगवान विश्वकर्मा की जैसी पेंटिंग बनाकर उनकी ये पूजा की है। 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे वाले दिन। पटना के वेद स्कूल में भाजपा नेता कृष्ण सिंह कल्लू की अनुयायी में पीएम मोदी को भगवान विश्वकर्मा की तरह पूजा गया। वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी की पेंटिंग पर दूध से अभिषेक किया, तिलक लगाया और आरती भी की। ऐसे में अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने भी इसका काफी विरोध किया है। देखिए, सूर्य विश्वकर्मा है, लिखते हैं कि शर्मनाक मानसिकता है ये। हम विश्वकर्मा समाज के लोग इस तरीके की मानसिकता का कड़ा विरोध करते हैं। भगवान विश्वकर्मा का इस तरह से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मनाक। जिसको भी इस तरीके का कुछ भी करना हो, वो अपने बाप की तस्वीर की जगह पर मोदी की तस्वीर लगा दे। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। वो लिखती हैं, हिंदू धर्म में मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की, जिसके बाद उसे सजाने संवारने का काम भगवान विश्वकर्मा जी ने किया। उनका ये तिरस्कार, हमारे भगवान, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था के साथ इस तरीके का भद्दा भौंधा खिलवाड़ करने वाले अंधभक्त हिंदू तो नहीं हो सकते, ढोंगी हैं। इसके अलावा विनोद कापरी ने भी एक ट्वीट किया है। लिखा है कि सनातन और भगवान विश्वकर्मा के इस अपमान पर अभी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। मजाक बनाकर रखा है हिंदू धर्म को इन मूर्खों ने। सुजीत लिखते हैं कि अब भावना आहत नहीं होती शायद। ये सब क्या है? समर्थन में कुछ भी करने लगे। कुछ तो तर्क करो, सोचो कि क्या कर रहे हो। भगवान का अपमान नहीं है क्या ये? वहीं एक यूजर कहते हैं कि वेयर इज हिंदू राष्ट्र बनाने वाले पीपल नाउ? दे कैन आउटरीच ऑन बिंदी एंड बीफ बट नॉट नाउ स्पेनलेस। यानी कि ये कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों में कोई रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। जो लोग बिंदी पर, जो लोग बीफ पर विरोध कर सकते हैं, उनकी तब भावनाएं आहत आखिर क्यों नहीं होती जब एक भगवान की मूर्ति की जगह, एक भगवान की तस्वीर की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर अपमान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद को नॉन बायोलॉजिकल और अवतारित प्रूफ कर ही चुके हैं, लेकिन अब उनके ये जो अंधभक्त हैं, ये जो अंधे समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उनको भगवान बनाकर, भगवान की जगह पर मोदी को बिठा करके उनका भगवान का और ज्यादा अपमान कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी तरीके से जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, होने वाला था, तब किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम जी से भी बड़ा दिखाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी राम जी की उंगली पकड़कर उन्हें मंदिर तक लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर में। इसी तरीके की हरकत आज एक बार फिर से देखने को मिली है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन वाले दिन। मोदी जी का जन्मदिन है, जरूर मनाया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से भगवान का अपमान करके अगर जन्मदिन मनाया जा रहा है तो उस पर वाकई सवाल उठना लाजमी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।